हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से मैंने हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं लेकर के आ गया आपके लिए सब्जेक्टिव प्रश्न जो कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी एक बार आप पढ़ ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। दो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन किसको कहते हैं, और डिफाइन टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये कितना प्रकार का फंक्शन होता है। व्हाट इज फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन किसको कहते हैं और कितने प्रकार का फंक्शन होता है उसको पढ़ेंगे। और साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हाट इज पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन किसको कहते हैं, यानी पैरामीटर फंक्शन और आर्गुमेंट फंक्शन किसको कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि वो आपका व्हाट इज पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट फंक्शन क्या होता है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं जानते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। तो मेरे भाई इसका आंसर ध्यान दीजिएगा। बोलता है अ फंक्शन इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। बोलता है फंक्शन एक क्या है, नाम है। नाम है, नाम है किसका, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का। बहुत सारा ग्रुप का, प्रोग्राम का अगर ग्रुप रहेगा तो उसका एक क्या है, ये नाम है। दैट कैन बी वर्क, दैट कैन बी वर्क, यह क्या करेगा, वर्क करेगा, काम करेगा। एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पे भी प्रोग्राम को ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, काम कर सकता है मेरे भाई। बाय यूजिंग फंक्शन, यानी किसके मदद से, फंक्शन के मदद से। यानी फंक्शन अगर आप लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम को वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी वर्क कर सकता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, फंक्शन कहते हैं दोस्तों। अगला यहाँ लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ फंक्शन इज पैरेंथेसिस। देखिए जिसके बगल में ये पैरेंथेसिस लगा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा वो क्या है मेरे भैया, फंक्शन है। और ये फंक्शन जिस भी जगह पे लगा हो, यानी जिस भी सेंटेंस में लगा हो, जिस भी वर्ड में लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कि मेरे भाई वो क्या है, फंक्शन है। और वो फंक्शन कहीं से भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, फंक्शन कहते हैं। अगला है मेरे भाई टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फंक्शन मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रीडिफाइंड फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन को। बोलता है दोज फंक्शन इज which is by default present in C++ program is known as predefined function। बोलता है दोज फंक्शन, वैसा फंक्शन which is जो बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा कहाँ पे, C++ प्रोग्राम में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन कहते हैं दोस्तों। जो प्रोग्राम के अंदर पहले से रहेगा जो फंक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से। ओके दोस्तों। अगला बोलता है इट इज एल्सो नोन एज, इसे जाना जाता है, इसे कहा भी जाता है क्या चीज, बिल्ट इन फंक्शन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है मेरे भाई कि ये प्रीडिफाइंड फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, तो भाई उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बिल्ट इन फंक्शन मेरे भाई। तो ये बिल्ट इन फंक्शन आप नॉर्मल समझिए कि प्रीडिफाइंड फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जो प्रोग्राम के अंदर पहले से रहेगा, उसको हम लोग प्रीडिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन दोस्तों। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन ये मेरे भाई क्या हो गया, पहले से डिफाइन रहता है, प्रोग्राम के अंदर पहले से रहता है, इसमें कोई बदलाव वगैरह चेंजिंग नहीं होगा, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। क्लियर स्क्रीन हो गया मेरे भाई। क्लियर स्क्रीन हो गया। गेट सी एच हो गया फंक्शन, पॉप फंक्शन हो गया। उसके अलावा भैया स्क्वायर फंक्शन हो गया, टू लोअर इज अपर, ये सब फंक्शन जो होता है मेरे भाई वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, प्रोग्राम के अंदर पहले से रहता है। अगला हम लोग समझते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन किसको कहते हैं। बोलता है दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय यूजर इज नॉन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। बोलता है मेरे भाई कि भैया वैसा फंक्शन, दोज फंक्शन वैसा फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय, क्रिएट का मतलब बनाया जाएगा, जो क्रिएट किया जाएगा, बनाया जाएगा किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। और यूजर कौन है, हम लोग जो प्रोग्राम को बनाएंगे, हम लोग जो चीज को खुद से बनाएंगे, खुद से लिखेंगे, वैसा फंक्शन को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। मगर प्रोग्राम के अंदर जो पहले से रहेगा वो प्री डिफाइंड, और जो हम लोग बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड दोस्तों।
जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मानो फंक्शन मैंने खुद से बनाया है, हैप्पी बनाया है, इंडियन बनाया है, उसके बाद मेरे भाई ममता बनाया है। इसके अलावा आप अपना नाम से कोई भी फंक्शन को क्रिएट कीजिएगा तो वो क्या होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन दोस्तों। और ये यूजर डिफाइंड जो खुद से आप बनाओगे, मगर ये मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन गेट ch, उसके अलावा मेरे भाई ये पाव हो गया, ये सब क्या हो गया आपका प्री डिफाइंड फंक्शन दोस्तों। ओके, अब अगला समझते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये वाला जो है मेरे भाई, व्हाट इज पैरामीटर या आर्गुमेंट फंक्शन, यानी पैरामीटर फंक्शन किसको कहते हैं और आर्गुमेंट फंक्शन किसको कहते हैं, इसको समझिएगा दोस्तों। बोलता है द फंक्शन दैट कंटेन वैल्यू एंड वेरिएबल इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नॉन एज, क्या चीज मेरे भैया, पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन। बोलता है द फंक्शन दैट कंटेन, जो फंक्शन रहेगा वो कंटेन करेगा रखेगा, यानी ये जो फंक्शन ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ये फंक्शन क्या करेगा, कंटेन करेगा रखेगा किसको, वैल्यू और वेरिएबल को। यानी अपने अंदर फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू रखा हुआ हो, 5 6 7 रखा हुआ हो फंक्शन के अंदर वैल्यू, तो ये वैल्यू और वेरिएबल अगर रखा हो तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर और आर्गुमेंट। और ये जब फंक्शन रहेगा तो कहां पे, इनसाइड द पैरेंथेसिस, यानी ये जो फंक्शन रहेगा ये पैरेंथेसिस रहेगा, इसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। अगर बाहर रहेगा तो फिर आर्गुमेंट और पैरामीटर फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ बनाएंगे यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड, इसके अंदर अगर वैल्यू और वेरिएबल लिखा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक्शन दोस्तों। टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यानी कितने प्रकार का पैरामीटर होता है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर, दो प्रकार का पैरामीटर होता है मेरे भैया। एक होता है एक्चुअल पैरामीटर और दूसरा होता है फॉर्मल पैरामीटर। तो समझते हैं एक्चुअल पैरामीटर किसको कहते हैं और फॉर्मल पैरामीटर किसको कहते हैं मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। बोलता है एक्चुअल पैरामीटर, द फंक्शन दैट कंटेन एक्चुअल वैल्यू इन द प्रोग्राम इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर, यानी प्रोग्राम के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे दोस्तों। अगला बोलता है फॉर्मल पैरामीटर, बोलता है द फंक्शन दैट कंटेन वेरिएबल फॉर एक्चुअल वैल्यू इज नॉन एज फॉर्मल पैरामीटर। बोलता है द फंक्शन दैट कंटेन करेगा रखेगा, किसका चीज रखेगा, वेरिएबल फॉर एक्चुअल वैल्यू, यानी वेरिएबल का जो एक्चुअल वैल्यू रखेगा, किसी वेरिएबल बना दिए हैं और उस वेरिएबल का जो वैल्यू रखेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भैया, फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं दोस्तों, फॉर्मल पैरामीटर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा और अपने जो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके वो दोस्त भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। तो दोस्तों इतना ही, अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर